उसने नोटिस दिया अंडर झारखंड अपार्टमेंट एक्ट। किसको? कब्रिस्तान को। झारखंड अपार्टमेंट एक्ट किसके लिए है? ये बिल्डर्स के लिए है, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है। ये कब्रिस्तान के अंदर में कौन सा कंस्ट्रक्शन है जो ट्रांसफ़र होगा? उसको कॉमर्शियली बेचेंगे क्या वो लोग? हम तो जो मुसलमान हैं उनकी मैयत नहीं निकलने देंगे, उनका जनाजा नहीं निकलने देंगे। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा बिल्कुल वेल प्रोग्राम्ड है। इसके पीछे भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनका दिमाग है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान एक शब्द है जिसके बदौलत वो सत्ता में रहेंगे। जिस दिन मुसलमान शब्द खत्म हो गया, ये सत्ता में नहीं रहेंगे और फिर अगले 200-400-500 साल नहीं आएंगे या कभी नहीं आएंगे। जो स्पेशल ऑफिसर हैं, जो डीसी हैं, जो एसपी हैं, जो एसडीओ हैं, उनकी पूरी मिलीभगत है। आप उनको उसको सुनाइए मेरी बात को। ये लोग जानबूझकर इन दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जब ये भाजपा के लोग जाके वहाँ पे दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं, आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? डीसी, एसडीओ, एसपी और स्पेशल ऑफिसर रहते कहाँ हैं? टाटा के घर में। जिसकी बिजली पानी जो है जिसको सप्लाई करती है, उसके पास आप जाइएगा ये सब मसला लेके, वो क्या करने वाली है? कुछ करने वाली है? मतलब ये टाटा वाले जो कहते हैं डीसी, एसडीओ, एसपी और स्पेशल ऑफिसर को, ये लोग वही करते हैं। मतलब निहायत ही टाटा के एम्प्लॉय के रूप में ये लोग काम करते हैं। इस आदमी को किसने बनाया है स्पेशल ऑफिसर हमको पता नहीं है। इसकी डिग्री की जाँच करनी चाहिए। इसको बेसिक लॉ की जानकारी नहीं है। और ये सारा बीजेपी के किसी लीडर ने इसको कहा होगा, इसको उसके सह पर इसने ये नोटिस दिया है। स्पेशल ऑफिसर को बनाते हैं, वो चोरी करने के लिए बनाती है। खुलेआम जाके कहिए, उनकी हिम्मत हो तो AK श्रीवास्तव के खिलाफ करें केस, फिर मैं बताता हूँ उनको कि मैं क्या हूँ। ये जेएनसी ही इस देश की सबसे गैर कानूनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी। टाटा जहाँ जहाँ बोलेगी वहाँ वहाँ ये तोड़ेंगे, टाटा जहाँ जहाँ बोलेगी वहाँ वहाँ ये बनाएंगे, टाटा जिसको जिसको बोलेगी उसको ये नक्शा पास करेंगे। ये जो नोटिस दिए हैं, नोटिस देके फंस गए हैं। एक तो इनको पावर नहीं है, वो ज़मीन इनके अख्तियार में नहीं है जिसमें इन्होंने नोटिस दिया, और अगर नोटिस दिया है तो इनको ये सारा तोड़ना पड़ेगा। आप विमेंस कॉलेज को क्यों लगाए वहाँ, जहाँ पर ऑलरेडी एक ज़मीन है जो गाँव की ज़मीन है, जो कब्रिस्तान है, वहाँ क्यों लगाए आप? वहाँ पर आपने दूसरी ज़मीनें क्यों नहीं दी? उस वक्त बीजेपी वालों ने क्यों नहीं विरोध किया? डीसी ने क्यों नहीं विरोध किया? सरकार ने क्यों विरोध नहीं किया? सारे बीजेपी वाले कटोरा लेके खड़े थे टाटा के सामने कि कुछ दे दिया जाए, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। जितने जो विरोध करने वाले हैं ये सब गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं जमशेदपुर में, इनको बता दीजिए। सारे रघुवर दास से लेके अर्जुन मुंडा से लेके सारे लोग, MLA MP जो भी सरकार के ये टाटा के फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनका कोई हक नहीं है, गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं। डीसी को निकलना पड़ेगा उस घर से, स्पेशल ऑफिसर को अपने घर से निकलना पड़ेगा, SP और SDO को घर से निकलना पड़ेगा। साक्षी कब्रिस्तान को लेकर जो आपने नोटिस भेजा है, तो उसमें गलत कहाँ है? अगर जेएनसी अगर पूछती है कि भाई आप बिना मेरे परमिशन का कुछ भी निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें गलत कहाँ है? क्यों नोटिस भेजने की नौबत क्यों आई? पहले मैं आपको ज़मीन के बारे में बताऊं कि जो कब्रिस्तान है वो कैसा ज़मीन है, ये ज़रूरी है। उसी से डिसाइड होगा कि किसका ज्यूरिसडिक्शन है, किसका नहीं है। कब्रिस्तान की ज़मीन और ठाकुरबाड़ी राधा कृष्ण मंदिर की जो ज़मीन है वो एक ही ट्राइबल ने डोनेट किया है। वो भी कब? 1907 से पहले, यानी कि जब टाटा स्टील नहीं थी। टाटा स्टील आती है 1907 में। उसके बाद अंग्रेज़ जो है वो यहाँ के जो आदिवासी और कुड़मी हैं उनकी ज़मीन अक्वायर करते हैं जमशेदपुर में 15,725 एकड़ लैंड। वो जो लैंड अक्वायर होता है उसमें वो कब्रिस्तान की ज़मीन और वो राधा कृष्ण मंदिर की ज़मीन जो है वो शामिल नहीं है। लेकिन इस मामले में एक टाटा की क्रेडिट है। टाटा ने पहली बार ईमानदारी से कहा है कि भाई वो ज़मीन मेरा नहीं है। बाकी ज़मीन जो उसके कंट्रोल में है 15,725 एकड़ लैंड या और भी दूसरे लैंड जो उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, लेकिन इस लैंड के बारे में टाटा ईमानदारी से कह रही है कि ये लैंड मेरा नहीं है। तो लैंड किसका है? वो लैंड ग्रामीण ज़मीन है, क्योंकि जब लैंड एक्विजिशन हुआ उससे पहले ज़मीन किसकी थी? यहाँ के गाँव साक्षी गाँव था आपका, काली माटी जो है वो गांव था, गांव की ज़मीन थी, तो गांव की ज़मीन रह गई। उसको डोनेट किया किसी ट्राइबल ने, इन दोनों लोगों को। आपका अधिकार कैसे हो गया? आपका अधिकार कानूनी या गैर कानूनी तरीके से टाटा के कमांड में जो ज़मीन है 15,725 प्लस जिसको गैर कानूनी ढंग से इन्होंने कब्जा करके रखा है, उतना ही। इससे ज़्यादा ज़मीन जो है इन डीसी या दूसरे के कमांड में नहीं है। डीसी को पता होना चाहिए कि वो किस नेचर का लैंड है। डीसी को पता है? नहीं पता है।
इससे पहले वाले जो डीसी हैं उनको मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में पूछा था कि तुम जमशेदपुर का नक्शा हमें दे दो, उन्होंने कहा हमारे पास नक्शा नहीं है। मतलब ये टाटा वाले जो कहते हैं डीसी, एसडीओ, एसपी और स्पेशल ऑफिसर को, ये लोग वही करते हैं। मतलब निहायत ही टाटा के एम्प्लॉय के रूप में ये लोग काम करते हैं। जिसको मर्जी जहाँ मर्जी टाटा तोड़फोड़ करवा देगी, जिसको लेना है एक्विजिशन उसको अक्वायर कर लिया। ये टाटा का पूरा धंधा बना हुआ है। मतलब किसका घर रहेगा किसका घर नहीं रहेगा टाटा तय करती है, किसका एस्टैब्लिशमेंट रहेगा नहीं रहेगा टाटा तय करती है। जब उसको जमशेदपुर का नक्शा बदलना हो अपनी मर्जी से मनमानी करके बदल दी। जैसे उसने नया जब ब्लास्ट फर्नेस लगाया, उसके बाद उसने बारी मैदान को अपने कंट्रोल में ले लिया, वहाँ से वीमेंस कॉलेज को हटा दिया, बहुत लोगों को हटा दिया। किस अधिकार से हटाया? जब ये हटा रही थी बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से हटाया, मैं एकदम साफ साफ कहता हूँ। न केवल हटा दिया बल्कि मनमाने ढंग से उनको बसाया। आप वीमेंस कॉलेज को क्यों लगाए वहाँ जहाँ पर ऑलरेडी एक ज़मीन है जो गाँव की ज़मीन है, जो कब्रिस्तान है, वहाँ क्यों लगाए आप? वहाँ पे आपने दूसरी ज़मीनें क्यों नहीं दी? उस वक्त बीजेपी वालों ने क्यों नहीं विरोध किया? डीसी ने क्यों नहीं विरोध किया? सरकार ने क्यों विरोध नहीं किया? सारे बीजेपी वाले कटोरा लेके खड़े थे टाटा के सामने कि कुछ दे दिया जाए, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। केवल बीजेपी ही नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध किया। टाटा ने जो टर्म्स, जिस टर्म्स पे उसको कंसेंट टू ऑपरेट दिया गया, नया ब्लास्ट फर्नेस, उसका पूरा वायलेशन किया, इसका विरोध नहीं हुआ। और आज आप जिसकी ज़मीन 100 साल से पुरानी है, एक 1907 से पहले की है, उसके बगल में आप लेके गए हैं 2-4 साल पहले, या हमको लगता है 2-4 साल भी नहीं हुआ, अभी हाल ही में वो शिफ्ट हुआ है, और आप उसको बहाना बना के आप लड़ रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं? लड़ रहे हैं अवैध निर्माण के लिए और गेट जो खुला नहीं, इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि हमने अपने जीवन का, आप भी अपने जीवन का, मैंने भी अपने जीवन का सबसे जो वर्स्ट पीरियड है वो कब देखा? वो हमने देखा कोरोना के समय। और कोरोना के समय आपने देखा, आपने शायद थोड़ा बहुत कवर किया, हम तो गए थे बजाबता अस्पतालों में, लोग ऑक्सीजन से मरे, डॉक्टर आपको ट्रीट नहीं कर रहे थे उसके चलते मरे, दवाएं नहीं थी उसके चलते मरे, वेंटिलेशन नहीं था उसके लिए उसके चलते मरे। कोई भाजपा का नेता प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक किसी अस्पताल में नहीं दिखा। ये सही है कि भाई मर गए, जो मर गए मरखप गए, अब उसकी चिंता मत कीजिए। देखिए आपके लिए हम नया प्रपोजल लेके आए हैं। हम तो जो मुसलमान हैं उनकी मैयत नहीं निकलने देंगे, उनका जनाजा नहीं निकलने देंगे। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा बिल्कुल वेल प्रोग्राम्ड है। इसके पीछे भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनका दिमाग है, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान एक शब्द है जिसके बदौलत वो सत्ता में रहेंगे। जिस दिन मुसलमान शब्द खत्म हो गया, ये सत्ता में नहीं रहेंगे और फिर अगले 200-400-500 साल नहीं आएंगे या कभी नहीं आएंगे, ये गारंटी है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है जहाँ ये लोग गए हैं। अब इनको तो पता है नहीं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, पूरे भाजपा के नेतृत्व से, और जो लोग जानते हैं वो मुँह नहीं खोलेंगे। टाटा लीज के बारे में बोलेंगे रघुवर दास साहब या कोई भी बीजेपी के किसी लीडर से पूछ लीजिए इनके, क्योंकि वो खुद ही क्या नाम है उसको अलाउ किए हुए हैं, वो जानते हैं गैर कानूनी है, इसलिए इस बात पर नहीं, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो ज़मीन के सवाल पर ये नहीं बोलेंगे। इनका सवाल एजेंडा सिर्फ इतना है कि जहाँ मुसलमान है वहाँ जाओ और तनाव पैदा करो, ताकि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बढ़ाया जा सके, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण में जो स्पेशल ऑफिसर हैं, जो डीसी हैं, जो एसपी हैं, जो एसडीओ हैं, उनकी पूरी मिलीभगत है। आप उनको उसको सुनाइए मेरी बात को। ये लोग जानबूझकर इन दंगाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो जब ये, इनको तो पता है, ऐसा तो नहीं है कि इनको नहीं पता है, इनको पता है, उस ज़मीन का स्टेटस इनको पता है, लेकिन ये टाटा के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो जब ये भाजपा के लोग जाके वहाँ पे दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं, आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने उनको अलाउ कैसे किया वहाँ से जुलूस निकालें या तमाशा करें? एक तो डीसी को पता नहीं है, ज़मीन का नेचर डीसी को पता नहीं है, क्योंकि पिछले डीसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इसका नक्शा नहीं है। तो क्या कर रही हो यहाँ पे तुमको जब ज़मीन के बारे में नहीं पता है? तुम्हारा जिम्मा क्या है? तुम्हारा जिम्मा है ज़मीन, तुम्हारा जिम्मा है इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारा जिम्मा है पानी और लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, यही ना जिम्मा है। आप लैंड के बारे में जानते नहीं हो, आप बिजली पानी जो है आप खुद ही आपके घर में सप्लाई हो रहा है जिसको कर रही है, तो आप यहाँ किस लिए बैठे हुए हो? आपको तो रहना चाहिए पुटका में कहीं, आपको तो रहना चाहिए कहीं घाटशिला में। अब आप देखिए किस तरह के लोग हैं, ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं ना, पब्लिक सर्वेंट, डीसी, एसडीओ, एसपी और स्पेशल ऑफिसर रहते कहाँ हैं? टाटा के घर में।
जब इनकी एंट्री हो रही थी टाटा के घर में, कभी इन्होंने सोचा, सरकार से पूछा कि हम तो सरकारी आदमी हैं, सिविल सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट को पैसा देती है सिविलियंस, और हम रह रहे हैं टाटा के घर में, आप कैसे टाटा के घर में हमको रख रहे हो? इन्होंने पूछा? नहीं पूछा। जब डीसी के घर में बिजली पानी चली जाती है तो जुस्को को फ़ोन करती हैं। तो जो डीसी, जिसको लैंड के बारे में पता नहीं है, जिसकी बिजली पानी जो है जिसको सप्लाई करती है, उसके पास आप जाइएगा ये सब मसला लेके, वो क्या करने वाली है? कुछ करने वाली है? तो उसका रोल क्या है डीसी का यहाँ पे? क्यों है डीसी यहाँ पे? तो साक्षी का एक सेकंड, अब आते हैं पहले इस पे, क्या नाम है, स्पेशल ऑफिसर, उसका पहले समझ लीजिए। मैं उसी को पूछ रहा हूं, उन्होंने जेएनएससी ने जब आपको मतलब साक्षी कब्रिस्तान को उन्होंने नोटिस, जी, जो भी नोटिस भेजा या काम बंद कराया, जी, आपने उनको लीगल नोटिस, जी, तो आपको लीगल नोटिस क्यों भेजने की जरूरत है? जेएनएससी तो पूरे शहर को देख रहे हैं, म्युनिसिपल का इसीलिए नगर निगम का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका तो अगर कोई उनके पास शिकायत लेकर जाएगा तो कि अवैध निर्माण हो रहा है, तो शिकायत पर तो कार्रवाई करेंगे ना। देखिए, मैं अब अपने लीगल नोटिस से कोट करता हूँ। मैंने उनको पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद या कानून के तहत आपको बनाया गया है, बता दीजिए। ये कोई नहीं बताएगा, ये आप मुख्यमंत्री से जाके पूछिए, नहीं बता सकेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई धाराएं नहीं लिखी। ये म्यूनिसिपल एक्ट है, देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें अपार्टमेंट एक्ट भी है, झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और अपार्टमेंट एक्ट देखिए नीचे लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद झारखंड अपार्टमेंट फ्लैट ओनरशिप एक्ट 2011। मैंने उनसे पूछा कि अपार्टमेंट एक्ट में या झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट में आप कहाँ हो, आप अपना जुरिस्डिक्शन बता दीजिए। मैंने उनको पूछा कि कितने एरिया में आपका जुरिस्डिक्शन है, कानूनी या गैर कानूनी? कानूनी गैर कानूनी मैं बाद में आता हूँ। कानूनी या गैर कानूनी जो तुम्हारा जुरिस्डिक्शन हो तुम बता दो। वो नहीं बता सकेगा क्योंकि उसको मालूम नहीं है अपना जुरिस्डिक्शन, उसके पास नक्शा नहीं है, डीसी के पास नक्शा नहीं है, वो क्या बताएगा। अब उसने नोटिस दिया अंडर झारखंड अपार्टमेंट एक्ट, किसको? कब्रिस्तान को। झारखंड अपार्टमेंट एक्ट किसके लिए है? ये बिल्डर्स के लिए है, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो ट्रांसफ़र होता है। ये कब्रिस्तान के अंदर में कौन सा कंस्ट्रक्शन है जो ट्रांसफ़र होगा? उसको कॉमर्शियली बेचेंगे क्या वो लोग? अगर कॉमर्शियली नहीं बेचेंगे तो ये झारखंड अपार्टमेंट एक्ट कैसे लागू हो गया? यानी पढ़ता नहीं है ये। आज इस आदमी को किसने बनाया है स्पेशल ऑफिसर हमको पता नहीं है, इसकी डिग्री की जांच करनी चाहिए। इसको बेसिक लॉ की जानकारी नहीं है, और ये सारा किसी जेपी के किसी लीडर ने इसको कहा होगा, इसको उसके सह पर इसने ये नोटिस दिया है। सबसे पहले डीसी को तो इसकी जांच करवानी चाहिए, इसकी डिग्री की। इसको ABCD कानून का नहीं मालूम है। तुमने वो जो राधा कृष्ण मंदिर की जो ज़मीन कब्जा हुई है और उसमें जो बना है बिल्डिंग, उसको नोटिस दिया? उसको तुमने उसका नक्शा पास किया है तुमने? मैंने पूछा है कि नक्शा पास किया तो दिखाओ। अब मैं आता हूँ कि जेएनएससी क्या है, ये जान लीजिए। ये जेएनएससी ही इस देश की सबसे गैर कानूनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी कहने में मुझे शर्म आती है, स्टैट्यूटरी कहूँ तो फिर संविधान का अपमान हो जाएगा। कोई संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत म्यूनिसिपल एक्ट हम इनैक्ट करते हैं और उस म्यूनिसिपल एक्ट के तहत एक म्यूनिसिपल बॉडी की निर्माण करती है, ऐसी कोई म्यूनिसिपल बॉडी वो नहीं है। वो चोरों का अड्डा है। स्पेशल ऑफिसर को बनाते हैं जो भी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर जो बनाते हैं, मिनिस्ट्री जो बनाती है, वो चोरी करने के लिए बनाती है। खुलेआम जाके कहिए, उनकी हिम्मत हो तो AK श्रीवास्तव के खिलाफ करें केस, फिर मैं बताता हूँ उनको कि मैं क्या हूँ। ये चोरों का अड्डा है। स्पेशल ऑफिसर से लेके जितने वहाँ सब बैठे हुए हैं ना, वो चोरी करने के लिए बैठे हुए, उनका कोई काम नहीं है। टाटा जहाँ जहाँ बोलेगी वहाँ ये तोड़ेंगे, टाटा जहाँ जहाँ बोलेगी वहाँ ये बनाएंगे, टाटा जिसको बोलेगी उसको ये नक्शा पास करेंगे। जैसे ये जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, ये 2nd फ्लोर है, 2nd फ्लोर ही तक ये लीगल है। इसके ऊपर जो बना हुआ है वो इलीगल है। रांची हाई कोर्ट में मैटर है। रांची हाई कोर्ट में जेएनएससी ने कहा है कि हमने रेगुलराइज किया, मतलब ये जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है हमने 2 से 4 कर दिया, और ये 7 फ्लोर है। तोड़ो ना इसको, तुम्हारी हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ। और वहाँ झूठ बोल रहे हैं रेगुलराइजेशन। ये ज़मीन तुमको पुश्तैनी मिली है क्या? जमशेदपुर जेएनएससी को पुश्तैनी प्रॉपर्टी के रूप में मिली है? कौन से कानून है जिसके तहत तुमने उसको रेगुलराइज कर दिया? तो जमशेदपुर में इतने सारे बिल्डिंग्स हैं जिसको इन्होंने जो बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से बना है, और एक तो ज़मीन गैर कानूनी है टाटा के कब्जे में, आप जानते हैं। सारा का सारा जो सबलीज है वो गैर कानूनी है। उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए, उस पर बड़े बड़े होटल बन गए, सारे के सारे नक्शा वायलेट करके बने हैं। एक सेकंड। तो इनको उस नक्शा, जितने बिल्डिंग बने उसको डेमोलिश करना पड़ेगा। ये जो नोटिस दिए हैं, नोटिस देके फंस गए हैं। एक तो इनको पावर नहीं है, वो ज़मीन इनके अख्तियार में नहीं है।
जिसमें इन्होंने नोटिस दिया। और अगर नोटिस दिया है तो इनको ये सारा तोड़ना पड़ेगा। ये जितनी बिल्डिंग और होटल्स जो बने हैं यहाँ तक कि ये बिल्डिंग भी इनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनको राइट नहीं है। इस छत के ऊपर में मेरा राइट है, इस छत के ऊपर में गैर कानूनी ढंग से बिल्डिंग बन गई और उसको जेएनएससी कहता है कि हमने रेगुलराइज कर दिया, कम से कम 4th फ्लोर तक उसको पावर नहीं है, और 7th फ्लोर तक बना लिया, उसने कुछ किया नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जेएनएससी जो है वो चोरों का अड्डा है, वो चोरी करने के लिए बना हुआ और किसी काम के लिए वो नहीं है, उसका कोई अख्तियार नहीं है, वो कुछ करने लायक नहीं है। ये डीसी का रोल है, और डीसी के रहने के बाद अगर ये लोग दंगा फैलाने की या तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये सारे लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है कि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है कि रघुवर दास हैं, कौन है यहाँ का मुख्यमंत्री? जो मर्जी, जिसकी जो मर्जी वो आके करेगा। तो क्या करना चाहते हैं ये लोग? लड़ना चाहते हैं। मेरे पास रीट पड़ी हुई है, बनी हुई है, डिमना पर रीट बनी हुई है, जमशेदपुर पर रीट बनी हुई है। ये सारे जो आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं चारों तरफ, ये सारे जो होटल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो घर में जितने जो विरोध करने वाले हैं, ये सब गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं जमशेदपुर में। इनको बता दीजिए, सारे रघुवर दास से लेके अर्जुन मुंडा से लेके सारे लोग, एमएलए एमपी जो भी सरकार के ये टाटा के फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनका कोई हक नहीं है, गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं। डीसी को निकलना पड़ेगा उस घर से, स्पेशल ऑफिसर को अपने घर से निकलना पड़ेगा, एसपी और एसडीओ को घर से निकलना पड़ेगा। और ये तमाम लोग जो रह रहे हैं, भाजपा हो कांग्रेस हो, जितने लोग गैर कानूनी ढंग से, सबका जो घर है वो डिमोलिश हो जाएगा। लड़ना चाहते हैं क्या? हम तो अपने पिटीशन के साथ तैयार हैं इनसे लड़ने के लिए। इनको पहली बार एडवोकेट से पाला पड़ा है, AK श्रीवास्तव। टाटा ने इससे पहले देखा नहीं था वकील, पहली बार देखा है। तो मेरा रीट तैयार है, लड़ने के लिए तैयार हो तो बता दें, एक मीटिंग कर लें। सारे जो विरोध करने वाले हैं वो डीसी और टाटा, ये बैठ के मीटिंग कर लें। लड़ना है तो हम लोग तो तैयार हैं, और हम ही केवल नहीं तैयार हैं, ये जो पूरा ज़मीन के मालिक हैं आदिवासी और महतो लोग, वो लोग डंडा लेके तैयार हैं टाटा को खदेड़ने के लिए, जहाँ जहाँ ये कब्जा करके बैठे हुए हैं वहाँ। तो अगर लड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि जमशेदपुर जैसा दिख रहा है ये नहीं दिखे, तो बिल्कुल स्वागत है, भाजपा का, कांग्रेस का, टाटा का, डीसी का स्वागत है। आप तैयार हो जाइए कि जमशेदपुर दिखेगा नहीं। धन्यवाद।